राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण भी अपने चरम पर है। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली को स्मॉग की मोटी चादर ने घेर लिया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर औसतन AQI 470 के आसपास दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार ये गंभीर कैटेगरी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रही। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। बाराखंबा रोड और पंडित पंत मार्ग, जहां पर सुबह 6 बजे AQI 474 दर्ज किया गया, तो वहीं 417 पंत मार्ग में दर्ज किया गया है। धुंध के चलते दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे गाड़ियां चलाते हुए नजर आए। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख सकते हैं। अक्षरधाम, बारापुला फ्लाईओवर, द्वारका सेक्टर 14, बाराखंबा रोड, पंडित पंत मार्ग और सरदार पटेल मार्ग, किस तरह से वहां पर धुंध की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली नजर आई, एनसीआर के क्षेत्र नजर आए। तो देखिए, धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है। हालांकि ग्रैब 3-4 की पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन इसका कोई खास असर दिल्ली एनसीआर में होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सांसों का आपातकाल बरकरार है और अमूमन कुछ इसी तरह की स्थिति हर साल दिल्ली एनसीआर की जनता के सामने आती है, जब ये कुछ महीने जब दम घोटू हवा की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन इसको लेकर कोई दीर्घकालिक समाधान निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। प्रदूषण की वजह से भी विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। ये 6 अहम तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जहां पर अमूमन ट्रैफिक की स्थिति होती है। बड़ी तादाद में इन इलाकों में जो रोड्स हैं उनका इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से वाहनों की रफ्तार वहां पर थमती हुई नजर आई, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम नजर आई। खासकर देखिए, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अक्षरधाम और द्वारका सेक्टर 14 में काफ़ी विजिबिलिटी कम नजर आई। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैब की पाबंदियां भी लागू हैं, ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण को लेकर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो देखिए किस तरह से ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो, ज़रूरी काम हो, तभी घरों से बाहर निकले, वरना घरों में रहें। और अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। खान पान का विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टर्स लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर से कुछ इस तरह की तस्वीरें अमूमन हर साल सामने निकल कर आती हैं, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं सोच पा रही है। तो देखिए किस तरह से इस पर सुप्रीम सुनवाई भी लगातार जारी है। आज भी अहम सुनवाई होगी। प्रदूषण को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या आदेश दिया जाता है। बहुत बुरी स्थिति है। मैं वो इंसान हूँ जो रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए बाहर निकलना चाहती है, बट इस पोल्यूशन में हर चीजें करना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल से आज निकले, बट कितना पोल्यूशन अंदर जा रहा है बॉडी के सिस्टम के, ये हमें पता चलेगा बाद में इसका असर। बट बहुत मुश्किल है, कुछ तो हमें करना चाहिए इस चीज के रिगार्ड। और हमने घूमने से आए से पॉल्यूशन से दिक्कत सी तो होती है, मतलब काम वाम बंद हो जाते हैं तो घर में ही बैठे रहते हैं और मतलब सांस लेने में दिक्कत सी हो जाती है। जगह जगह जाओ धुआं वुआं सा रहता है हर समय, बस यही दिक्कत रहती है। तो देखिए किस तरह से लोग अपनी मुश्किलें बयां करते हुए नजर आए थे कि देखिए अगर वो घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि पूरे गले में, पूरे शरीर में धुआं धुआं हो गया है और हर जगह सिर्फ धुआं धुआं नजर आता है। और इसी तरह की स्थिति देखिए हर साल हो रही है। पूरा मामला क्या है, जिस पर लगातार कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण देखा जा रहा है। एमिकस क्यूरी की याचिका, जहां पर पॉल्यूशन पर लगाम के उपायों का अधिकारी नहीं कर रहे क्रियान्वयन, पहले के आदेशों के बावजूद स्कूल कर रहे हैं बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन। तो आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी और क्या कुछ टिप्पणी, क्या आदेश कोर्ट की तरफ से सामने निकल कर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार गंभीर श्रेणी में, बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण बना हुआ है।
विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारियां दिल्ली एनसीआर से सामने निकल कर आ रही है? आज क्या कुछ प्रदूषण का स्तर रहा? ग्रैब 4 की पाबंदियां भी लागू हैं, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? आज सुप्रीम सुनवाई भी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज भी जो है दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 450 से ऊपर जो है दिल्ली में AQI का लेवल आज जो है देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है कि ग्रैब 4 भी लागू है और कल कई बड़े फैसले जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें आपको जानकारी दे दें कि अगर जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन गाड़ियों का पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा और कई पाबंदियां जो है लगाई गई हैं, जैसे जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो गाड़ियां हैं, ट्रक है, उनकी एंट्री पर रोक है। वही BS6 से नीचे जो निजी वाहन है उन पर भी रोक लगाई गई है। यानी कि प्रदूषण को देखते हुए कई इंतजाम जो है वो सरकार ने कई कड़े फैसले जरूर लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI बेहद खराब जो है श्रेणी में बना हुआ है। और ऐसे में आज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई होगी। देखिए बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में 40 जो स्टेशन है जिनकी निगरानी होती है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, उसमें से 11 जगह पे हवा की श्रेणी बेहद खराब है। और जहांगीरपुरी, मुंडका और वजीरपुर में बिल्कुल देखिए, और इस पर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई के दौरान कहा जाता है देखना महत्वपूर्ण होगा। जानकारियों के लिए हिमांशु आपका बहुत शुक्रिया।